बहुत चेंज करना चाह रहा हूँ सर। नहीं नहीं सर, मैंने इससे पहले भी 10 लोगों को हैंडल किया। हे, दिखता नहीं है क्या? एक मिनट सर। हे, क्या है ये? आपने मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया अंकल। अंकल? मैं तुझे अंकल दिखता हूँ? अपने से बड़े को तो अंकल ही बोलते हैं ना अंकल। अंकल? फिर से अंकल बोला? दिमाग खराब है क्या तेरा? अंकल आपने मेरा लॉलीपॉप गिराया, आप मुझे लॉलीपॉप दिलाए। चल छोड़ ना, जा अपना काम कर। अंकल हाँ सर। लॉलीपॉप गिरा दिया। अंकल, ये अंकल ने ना मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया। अंकल, अंकल, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं तो बच्चा हूँ। ये कौन है? अभिजीत, क्या सोच रहे हो? वही दया और श्रेया के बारे में। दोनों की तरफ देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों के बारे में। कभी अपने लिए सोचा इतना? एक्चुअली अपने बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। क्या? अरे मैं हमेशा आपके बारे में जो सोचता रहता हूँ। अभिजीत, तुम ना हमेशा। अच्छा ये बताओ, प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि बात बन नहीं पा रही है। मैंने श्रेया से भी बात की थी, दया से भी, दोनों आपस में बात भी की है। पता नहीं क्या बहस वहस हो गई दोनों के बीच में और बात बनते बनते रह गई। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों? परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, दोनों को ज्यादा मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही तो, टाइम कहाँ है हमारे पास? केस में ऐसे उलझे रहते हैं कि पर्सनल बातों के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो 29 अगस्त? हाँ? 29 अगस्त? अभिजीत, 29 अगस्त। ओह, अच्छा 29 अगस्त आपका बर्थडे। क्या बात है तारिका जी, केस सॉल्व है? हेलो, एक नया केस। सर लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था और मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने जोरदार धक्का मारा और बोला वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने तुम्हें जोरदार धक्का मारा? जी सर। और कह रहा था कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? जी सर। और सर मुझे लगा कुछ खून का मामला है तो मैंने आपको फोन कर दिया। सर मैंने ठीक किया ना? नहीं, कोई गलती नहीं की तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ये बताओ, क्या बड़बड़ा रहा था वो? कुछ याद है तुम्हें? सर वो कुछ नंबर्स गिन रहा था। नंबर्स गिन रहा था? हाँ अभिजीत, क्या लगता है? बॉडी पे बाहर तो कोई घाव नहीं है और जहर का भी कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सर, इसके ये माथे पे दोनों तरफ ये निशान दिख रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे निशान है, एक ही जगह पे, जैसे किसी चीज को बहुत देर तक यहाँ पे लगा के रखा था। हो सकता है किसी हेडफोन वगैरह का निशान है। नहीं, हेडफोन वगैरह का निशान नहीं है ये। ऐसा तो नहीं इसकी मौत की वजह ये निशान ही हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। सर आप रेडी? इसकी उंगलियां देखिए सर, सिर्फ इसी उंगली को मट्टी लगी है। हाँ तो
सर ये नंबर देखिए सर, ऐसा लगता है कि इसी उंगली से ये नंबर लिखे। 481623 4,81,630। सर यही नंबर पर बढ़ाना था। सर कोई फोन नंबर, अकाउंट नंबर या पासवर्ड? जो भी हो अभिजीत, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ये, वरना ये आदमी मरते वक्त ये नंबर लिख के नहीं जाता। 481623। सर हाँ सर, इसकी जेब में वॉलेट मिला है सर, बहुत सारा कैश है। आईडी नहीं, ये क्या? कोई रिसीट है सर? टीई सर्विसिंग कंपनी। सर ये तो अमर है, इसको क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया है। खून? जी हाँ। सर मुझे पहले ही ऐसे ही लग रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से ऐसा लग रहा था, क्यों? सर ये काम करता है मैकेनिकल का और उसके रोज के खर्चे हैं शहंशाह जैसे। उसका पैसे से बटवा हमेशा भरा हुआ रहता था। अरे तो तुमने पूछा नहीं कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से थे? उसने कहा अपने काम से काम रख, नहीं तो उड़ा दूंगा तुझे, समझ आया ना? ऐसा से धमकी दिया उसने। वो तो गुंडा था साहब। रहता कहाँ था ये अमर? पूरा घर छान मारो, देखो कोई ऐसी चीज मिलती है क्या जो अमर की मौत से जुड़ी हुई हो। मोबाइल फोन? सर ये जेवर और ये पैसे। बहुत बड़ा घोटालेबाज था ये। उधर मोबाइल फोन और एंटिक पीसेस रखे हुए हैं। सर यहाँ ताला खोलने और ताला तोड़ने का सारा सामान मौजूद है, ये देखिए। तो ये अमर चोर था। सर लगता है ये अमर लोगों के घरों में एसी और फ्रिज सुधारने के बहाने घर को अच्छी तरह से देख लेता था। उसके बाद रात में इन सारी कीमती चीजों की चोरी करता था। सर हाँ विक्रम। सर ये कुछ अखबार मिले हैं जो बीच बीच में से काटे हुए सर। कुछ अक्षर कटे हुए हैं। ऐसे तो आदमी तभी करता है जब उसे किसी को कुछ लिख के भेजना होता है, लेकिन अपनी लिखावट और पहचान छिपानी होती है। सर हो सकता है अमर किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो कहीं ये ब्लैकमेलिंग ये उसकी मौत की वजह तो नहीं? सर अमर ने इन अक्षरों से लिखा क्या होगा? इस सारे एक बार ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि अमर ने कौन से अक्षर से क्या लिखा था। इसके शरीर पर ना तो किसी किस्म के कोई चोट का निशान है, ना कोई जहर का कुछ अंश मिला है, और ना ये पता लगा कि इसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस इसके दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तो दिल ने काम करना क्यों बंद कर दिया, इसकी वजह भी समझ में नहीं आई। लेकिन इसके सर के बालों के बीच हमें जरूर ऐसा कुछ मिला है, एक ऐसा निशान जो बहुत चौंकाने वाला है। ये देखो, देख रहा है? गौर से देखो। सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा भी नहीं है? हाँ, ये निशान नंगी आंख से तो क्या, साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देगा। ये निशान आप लोगों को कहां दिखाई देगा मैं बताता हूं, आइए मेरे साथ। यहां देखिए ये निशान, देखिए ये छोटा सा माइन्यूट सा निशान
100 टाइम्स मैग्नीफाई किया है, तब जाकर के निशान दिखाई दिया है। 100 टाइम्स? डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा निशान हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सर्जन ने बड़ी बारीकी से इस पे सर्जरी करके? नहीं कर। इतनी बारीक सर्जरी दुनिया में हो नहीं सकती है। इतना बारीक निशान किसी औजार से नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, इसके सर में ये निशान है, इसका मतलब कोई बहुत ही पतली, बहुत ही माइन्यूट, बारीक सी चीज इसके सर में या तो घुसी है या फिर घुसाई गई। सर ये काम एलियंस का लगता है। सर कई बार एलियंस धरती पर आते हैं और इंसानों को बहला फुसलाकर ऊपर ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्हें कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं। पंकज, तुम मेडिटेशन किया करो, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत इधर उधर भटकता है। हाँ, एक बात और, इसकी सीटी स्कैन करने से पता लगा है कि ये आदमी दिमागी तौर पर बीमार था। सर अमर के सिर में जो यहाँ पे जो निशान था, कहीं इसकी वजह से इसे मानसिक बीमारी तो नहीं हुई? हो सकता निखिल, इसके लिए मुझे इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑटोप्सी कीजिए। तब तक हम पता करते हैं कि अमर ने जो नंबर्स लिखकर छोड़े थे, उन नंबर्स का राज क्या है। सर बैंक अकाउंट्स, लॉकर नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ देख लिया सर, लेकिन ये 4,81,623 क्या है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब है सचिन, मतलब है। मरते दम तक उस आदमी के जुबान पर और दिमाग में भी यही नंबर था, 4,81,623। अच्छा, अमर के घर में से जो कटे हुए न्यूज़पेपर्स मिले, उससे कुछ पता चला? सर प्रेस से न्यूज़पेपर्स की दूसरी कॉपी मंगवाई है सर, पंकज मैच करके देख रहा है। इशिता, राजमहल बिहाइंड 11 PM। कुमार नियर सुरेश। इशिता मीट। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर सारे गायब अक्षर ये पेपर पे लिखे सर। राजमहल behind me is near 11 PM which meet Suresh, your Kumar। सर ये तो एक पहेली लग रही है। पहली ही है, मगर पहेलियां बनती हैं छुड़वाने के लिए। क्या बात है सर, जैसे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। बिल्कुल। meet me at राजमहल रेस्टोरेंट, है ना? राजमहल रेस्टोरेंट बिहाइंड क्या हो सकता है? 11 PM हो सकता है। मीट मी एट 11 PM बिहाइंड राजमहल रेस्टोरेंट। मीट मी एट राजमहल रेस्टोरेंट। चलो एक सेंटेंस तो बन गया। विच चीज नियर, बताओ पंकज, क्या हो सकता है? ये योर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही पंकज, थैंक यू। विच इज नियर योर बिल्डिंग। हो गया। सुरेश कुमार, मीट मी एट 11 PM बिहाइंड राजमहल रेस्टोरेंट विच इज नियर योर बिल्डिंग। सर ये राजमहल रेस्टोरेंट तो अंधेरी का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सर। तो फिर सचिन, इस राजमहल रेस्टोरेंट के पास रहने वाले सुरेश कुमार के बारे में पूरा पता लगाओ। सुरेश कुमार। जी कहिए, कौन है आप? क्या चाहते? पैसा, ढेर सारा पैसा। हेलो हेलो, कौन हो तुम और क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? हाँ? अमर को क्यों दिए थे?
अमर को? हाँ, सब पता है मुझे। जी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसीलिए तुमने अमर का खून कर दिया? क्या? खून? देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ! झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ही मारा है अमर को। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने नहीं मारा किसी को। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो बताओ, सच सच बताओ, बताओ जल्दी। सर, असल में अमर ने मेरे घर पर चोरी की थी और उस चोरी में गलती से मेरे पिताजी का वो बक्सा उसके हाथ लग गया था, जिसमें उनके गैर कानूनी ढंग से किए गए कामों के कागजात थे। और उन कागजातों को लेकर अमर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ सर, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो। पर ये अमर मुझसे बार बार पैसे ऐंठने लगा। इसलिए एक दिन तंग होकर मैंने फैसला किया कि आज ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इसीलिए मैं उसके घर पहुंचा। पर मैंने एक आदमी को गन लिए उसके घर के बाहर खड़ा देखा। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैं लौट आया। मुझमें किसी का खून करने की हिम्मत नहीं है सर। सर, मैं किसी को मार नहीं सकता। अच्छा, तो फिर हमारे लिए उस आदमी का स्केच बनवाओ। इतनी रात को तुमने ये मेन रोड छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता क्यों लिया? अरे चिंता क्यों करती हो तुम? 2 घंटे बचेंगे इस रास्ते से, जानती हो। सुजीत, गाड़ी रोको। सुजीत, सुजीत, आगे कोई है? सुजीत, सुजीत, कोई है? ओह माय गॉड। मालती, तुम गाड़ी में रुको, मैं देखता हूँ। शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है। भाई साहब, उठो भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब, उठो भाई साहब। 4 लाख 81,000 है, 2 से 4 8 16 23। अरे सुनो मुझे, बिल्ला, वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। छोड़ो बिल्ला। बॉडी पे तो कहीं घाव का निशान नहीं दिख रहा है। अभिजीत, कपड़े फटे हैं, लगता है किसी के साथ हाथापाई तो जरूर हुई होगी। सर, ये यहाँ इतनी सुनसान जगह पे करने क्या आया होगा? सर, हाँ, पर्स में से ये आई कार्ड मिला है। इसका नाम धनंजय है। धनंजय? एक बार जरा डिटेल में बताइए, क्या हुआ था? हाँ सर, ये आदमी रोड पे मुंह के बल गिरा हुआ था। मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया सर। और हाँ सर, ये कुछ नंबर भी बड़बड़ा रहा था। नंबर? अमर भी तो नंबर ही बड़बड़ा रहा था। हाँ। 48163। हाँ। ये 4,81,623 ऐसा कुछ? जी, हाँ सर, यही नंबर था। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था? हाँ सर, वो काफी डरा हुआ था और चिल्लाकर बोल रहा था, बिल्ला, वो लोग आ रहे हैं। बिल्ला? सर, बिल्ला, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है सर। अच्छा, अभिजीत, एक काम करो, इस धनंजय का पूरा पता लगाओ और इस बिल्ला की पूरी कुंडली निकालो। अगर ये बिल्ला मिल गया तो समझ लो इस नंबर का राज भी खुल गया। रघु, हमें बिल्ला के बारे में तुमसे कुछ जानकारी चाहिए।
रघु, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ रघु, हम सीआईडी से हैं और हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बिल्ला इस जेल से फरार क्यों हुआ। सर, लगता है इसकी आंखों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद पड़ गया। रघु, हमें पता चला है कि तुम्हारे 2 बच्चे, पहला 11 साल का गुड्डू और दूसरी 9 साल की मुन्नी। और हमें यह भी पता है कि उन दोनों मासूम बच्चों को यह नहीं पता कि उनका बाप यहाँ इस जेल में बंद है। अब अगर ऐसी कोई खबर उन दोनों बच्चों तक पहुंच गई तो नहीं साहब, ऐसा मत करिए, उनको कुछ मत बताइए साहब। फिर तुम्हें बताना होगा कि बिल्ला यहाँ से भागा क्यों। जी साहब, बिल्ला के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि 6 दिन पहले ही जेल से भाग जाए। फिर बिल्ला जेल से भागा क्यों? धनंजय ने मरने से पहले बिल्ला का नाम लिया है। साहब, एक दिन मैंने बिल्ला को मैस में एक कैदी से बात करते हुए देखा साहब। कैदी से? कौन था वो? साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी साहब। उसके बाद फिर वो डरा डरा सा रहने लगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि उस कैदी ने बिल्ला को धमकाया था? हो सकता है साहब। सर, मतलब बिल्ला की जान को खतरा होगा? ऐसे ही लगता है पंकज, और अपनी जान बचाने के लिए बिल्ला इस जेल से फरार हो गया। रघु, एक बात बताओ, इस जेल में आग लगी कैसे? क्या साहब, ये कोई जंगल थोड़ी ना है साहब जो आग अपने आप लग जाए। आप तो सीआईडी वाले हैं, आपसे क्या छुपा है साहब? साहब, ये आग लगी नहीं साहब, लगाई गई है। रघु, फिर तुम हमें ये बता सकते हो कि जेल में आग लगवाई किसने? पता नहीं साहब। ठीक है सर, अब क्या कर? जो 3 लोग बिल्ला के साथ फरार हुए थे उनके बारे में पता लगाते हैं। बॉस, मैंने उन दोनों की ऑटोप्सी की है और ऑटोप्सी से पता लगा है कि उन दोनों के दिमाग में परजीवी कीड़े, पैरासिटिक वर्म्स के अंश मिले। परजीवी कीड़े? हाँ। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट घाव के जरिए भी शरीर के अंदर घुसकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं और दिमाग को खोखला कर देते हैं। मगर सालुंखे, ये कीड़े आते कहां से हैं? बस अधिकतर ये कीड़े रुके हुए पानी में किसी पोखर में मिलते हैं, लेकिन हर पोखर में भी नहीं मिल सकते। देख सालुंखे, ये मौत नहीं है, खून है, खून। कहीं से तो आए होंगे ना ये कीड़े, कहीं पर से तो। एक जगह है बॉस। कहां से? शहर में एक ऐसी लेबोरेटरी है जो अपनी रिसर्च के लिए इस तरीके के कीड़े अपने पास रखती है। रिसर्च लेबोरेटरी? तो फिर इस लेबोरेटरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा इन कीड़ों के बारे में। सर, बिल्ला। सर, ये देखिए, सुरेश ने उस आदमी का स्केच बना दिया जो अमर के घर के बाहर खड़ा था। तो फिर बस इस स्केच की कॉपीज बनाओ और सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकों पर भेज दो और कहो उनसे जहां पर भी आदमी दिखे उठाओ उसे। सर, ये उन तीनों की फाइल है जो बिल्ला के साथ यहाँ से फरार हुए। सर। हाँ पंकज। सर, ये आदमी देखिए। ये आदमी? ये तो वही आदमी है ना जिसका स्केच सुरेश ने बनवाया था। वही आदमी जो अमर के घर के बाहर खड़ा हुआ दिखा था। इसमें तो लिखा है ये धनंजय आग लगने से 2 दिन पहले ही यहाँ आया था, एक छोटे मोटे जुर्म में। इसका मतलब जरूर अमर, धनंजय और बिल्ला के बीच आपस में कोई ना कोई संबंध था। ऐसे ही लगता है निखिल, ये सारी एक सोची समझी साजिश है। ये वही आदमी है जो जेल के अंदर आया और इसने फिर बिल्ला को धमकाया, फिर यहाँ जेल में आग लगाई और बिल्ला को अपने साथ लेकर फरार हो गया। मगर सर, इस बिल्ला में ऐसा खास है क्या? मेरा मतलब है कि कोई उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? यही तो पता करना है पंकज, आखिर उसमें ऐसा खास है क्या? कुछ दिन पहले बदमाशों ने हमारी लेबोरेटरी में डाका डाला था और पैसों के साथ साथ पैरासिटिकल वर्म्स के 2 बॉक्स भी उठा ले गए। सबने मास्क पहन रखे हैं। और सर, ये कैमरा नंबर 2 है जो हमारी लैब में लगा हुआ है।
एक मिनट, जरा ये फुटेज दोबारा चलाना और स्लो मोशन में। जी। इसने तो अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। आप जरा ये जगह दिखाइए जहां पे आप पे हम। आइए सर। सर, यही वो जगह है जहां उन लोगों ने मुझ पे हमला किया था। एक्सक्यूज मी। सर, इस जगह को तो अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है। खून के निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर इस जगह को साफ नहीं किया होता तो खून के जरिए अपराधी जरूर पकड़ा जाता। अपराधी इस दरवाजे से ही बाहर गया। उंगली कटी थी, खून बह रहा था। बाहर देखते हैं, शायद कुछ मिले। ये देखो, ये है अपराधी का खून। अब पता चल जाएगा है कौन वो। हाँ, तो ये बात है। चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। लगता है इतने सालों से ये बिल में छिपा बैठा था, अब जाके बिल से बाहर निकला है। सचिन, क्या कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट? सर, रिसर्च सेंटर से मिले खून का डीएनए एक पुराने मुजरिम से मैच कर गया है सर। 18 साल पहले ये मुजरिम एक खतरनाक गिरोह के लिए काम करता था। उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला सर। अच्छा, और सर, इस गिरोह के वेयर हाउस पे छापा पड़ा था पुलिस का, जिस छापे में कुछ लोग मारे गए और कुछ पकड़े गए और बाकी तस्करी का सामान भी बरामद हुआ। उसके बाद सर ये गिरोह टूट गया। तो क्या 18 साल के बाद में नई गैंग बना ली इन लोगों ने? लूट मार और खून खराबा शुरू कर दिया। सर, हाँ सर, एक मिनट इधर आइए। सर, ये उस समय की केस फाइल है सर, और ये कुछ फोटोग्राफ से उस पुलिस के छापे गए। एक मिनट। ध्यान से देखो सचिन। हाँ सर, ये वही नंबर है जो धनंजय और अमर मरने से पहले दोहरा रहे थे सर। एग्जैक्टली। ये सारा खून का खेल इसी नंबर से जुड़ा हुआ है, इसी नंबर से, इसी बक्से से जिसका नंबर है 4,81,630। आद्या, अरे कहाँ हो यार तुम? अरे यार, ये कॉमन रोड पे थोड़ी गाड़ी खराब हो गई थी। 2 मिनट में आता हूँ बना के। ओके, ठीक है। अच्छा अभिजीत, वो नंबर्स की गुत्थी सुलझ गई है। अच्छा, अरे वाह यार। दया, ये जब से बिल्ला के केस में हम लोग घुसे हैं ना, मुझे कुछ और याद आ रहा है। क्या? यार, मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। अच्छा, कहाँ पर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चेहरा जाना पहचाना है।
ठीक है, तुम गाड़ी रिपेयर करके ब्यूरो आ जाओ, वहीं पे उसकी पहचान निकालने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है। अरे दया, मैं इसे सीआईडी ज्वाइन करने से पहले मिला था। अच्छा, इसने अभिजीत, 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 हेलो हेलो। बॉस, काम हो गया है। हेलो, ये अभिजीत की आवाज तो नहीं थी, किसी और की आवाज थी। आवाज क्लियर नहीं थी। ये कहीं किडनैपर्स की आवाज तो नहीं? हेलो पूर्वी। हेलो। हाँ सर। सर लगता है अभिजीत को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अभिजीत, अपने इस पुराने दोस्त बिल्ला को जरा कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। हम जो इससे जानना चाहते हैं ये हमें बता नहीं रहा। क्या जानना चाहते हो? अभिजीत, समझने की कोशिश करो अभिजीत। डॉक्टर शीतल, तुम? हाँ। अभिजीत, वो बक्सा मेरे लिए बहुत जरूरी है जो बिल्ला, धनंजय और उसके दोस्तों ने अपने बॉस के लिए पुलिस स्टोरेज रूम से चुराया था। किस बक्से की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे भी नहीं। अरे 18 साल पहले की बात कोई कैसे याद कर सकता है? मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है, ये जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है। इसमें पुरानी से पुरानी जानकारियां भरी रहती हैं और तुम दोनों के दिमाग में भी वो जानकारी कहीं ना कहीं जरूर छिपी होगी। और उस जानकारी को बाहर कैसे निकालना है, ये अब मेरा काम। अगर बिल्ला जानता है तो इसका मतलब अभिजीत भी जानता है। तुम दोनों की दोस्ती तो 18 साल पुरानी है, क्यों अभिजीत? क्या ये सब? क्या ये? कुछ नहीं, बस तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी हो रही है। अगर तुम्हें शॉक नहीं दूंगी तो पता कैसे चलेगा जो हमें चाहिए? सर, आपने जो फोन पे दूसरी आवाज सुनी थी वो पूर्वी ने क्लीन करके भेजी है। बॉस, काम हो गया। हम उसे लेकर 30 मिनट में पहुंचते हैं। 30 मिनट की दूरी पे? इसका मतलब अभिजीत को जहाँ से अगवा किया गया था वहाँ से इन गुंडों का अड्डा 30 मिनट की दूरी पे है। पर सर, उस जगह से वो गुंडे किस दिशा में गए होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? दया, जहाँ पे अभिजीत की कार खराब हुई थी वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे एक रास्ते पे हमें धनंजय की लाश मिली थी। हो सकता है इन गुंडों का अड्डा वही कहीं आसपास हो। तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली अभिजीत, पर हम लोग हार नहीं मानने वाले जब तक हम अपने मतलब की जानकारी हासिल नहीं कर लेते। बॉस, बॉस, बक्सा मिल गया और अंदर का सामान भी सही सलामत है। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसका मतलब अब हमें इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। इन्हें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे अभी इनकी जरूरत है। मुझे अपनी रिसर्च के लिए इनके अंदर पैरासाइट डालने हैं। उसके थोड़ी देर बाद तक ये लोग जिंदा रहेंगे और फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तुम्हें इनके साथ जो भी करना है जल्दी करना, बचने नहीं चाहिए, वरना ये दोनों हमारे लिए खतरा बन जाएंगे।
एक सही सी बता दे, अभिजीत सर कहाँ पे है? हाँ? ये तो बिल्ला है, बिल्ला, बिल्ला। इसे भी अस्पताल ले जाना होगा। ये अभिजीत कहाँ गया? वो वहां पे। अभिजीत, कहाँ जा रहे हो अभिजीत? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में क्यों? गाड़ी में क्यों अंकल? अरे तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। गुंडे? लेकिन आप लोग कौन हो? लेकिन अरे अभिजीत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भूल गए क्या? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन मेरा लॉलीपॉप गिर गया अंकल। अरे जल्दी आओ, मैं तुम्हें नया लॉलीपॉप दे दूंगा और आइसक्रीम भी दूंगा तुम्हें। ओके ओके। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो फटाफट चलो, जल्दी से, है ना? टाइम नहीं है ना हमारे पास, है ना? देखिए अंकल, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग विदेश जा रहे हैं। विदेश घुमाने के लिए। तुम्हें घूमना है ना? वाह, विदेश जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। हम लोग जहाज से जाएंगे अंकल। नहीं, हम लोग पानी के जहाज से जाएंगे। पानी के। वाह, पानी की जहाज से। हाँ। जो पानी में चलती है। हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लगता दुश्मन आ गई। वहाँ जाओ। अंकल आप भी चुप जाओ। जाओ। अभिजीत, अभिजीत, यहाँ है अभिजीत, पर अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा हो चुका है। इंस्पेक्टर विजय, तुम? ये सारा खेल तुम खेल रहे हो? हाँ? यस सर, पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा ये आदमी जान से जाएगा। विजय, तुमने अभिजीत को नहीं, अपनी मौत को रखा अपने पास। तेरी फालतू बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। फटाफट मुझे निकलने का रास्ता दो। हाँ, जाने दो हमको। हम लोग विदेश जा रहे हैं अंकल, पानी के जहाज से। सर, ये अभिजीत सर को क्या हो गया? सुना नहीं? बंदूक नीचे, वरना नीचे रखो नीचे, नहीं तो ये अंकल मुझे मार देंगे। नीचे रखो नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे। वेरी गुड। चलो रास्ता दीजिए आप लोग, चलो जल्दी चलो। होशियारी नहीं।
अब बता, तू विदेश जाएगा या सीधे जेल? हाँ? दया, जाऊंगा तो विदेशी, वो देख। अभिजीत, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। अभिजीत, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। नहीं, ये मेरे दोस्त है, ये दोस्त है मेरे। ये मुझे घुमाने ले जाने वाले हैं। तुम लोग दुश्मन हो। दुश्मन? मुझे पता चल गया। तुम लोग मुझे मारने आए हो। सर प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानिए सर, प्लीज। हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। नहीं, अभिजीत तू गोली चला। ये झूठ बोल रहा है। तुम गोली चलाओ, हमें विदेश जाना। अभिजीत गोली चलाओ, भूल दो सबको। अभिजीत नहीं, अभिजीत गोली चला। याद करो अभिजीत, हमारे वो दिन जो हमने एक साथ सीआईडी में गुजारे। तुम मेरे दोस्त हो यार। सर आप एक सीआईडी ऑफिसर, मैं निखिल, दया से। हाँ, श्रेया, विक्रम। झूठ बोल रहा है। गोली चला। याद कर यार। सर याद करिए सर। ले हाथ छोड़ दे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कल मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं, भाई हूं मैं तुम्हारा। जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं रहा। सर कुछ नहीं हुआ, गोली सिर्फ पैर पे लगी है। बता क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? लालच सर, 100 करोड़ का लालच। मेरा असली नाम हरीश है। मैं उस गैंग का लीडर हूं जो वेयर हाउस में पकड़ा गया था। 18 साल पहले मुझे जेल हो गई थी। फिर तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैसे बन गए? मैं अपना हुलिया और पहचान बदलकर उस पुलिस वाले की जगह पुलिस डिपार्टमेंट में घुस गया जिसका तबादला दूसरे शहर से हुआ था। और फिर तुमने उस बेचारे पुलिस ऑफिसर को अपने रास्ते से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। हाँ सर, मुझे दुश्मन गैंग के लोगों की पूरी जानकारी चाहिए थी। और फिर जेल से छूटने के बाद उस बक्से के नंबर के जरिए तुम उस बक्से को हासिल करने की कोशिश में लग गए। उस बक्से में 100 करोड़ के। काफी समय बीत चुका था, लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने डॉक्टर शीतल के एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल किया उन पर। हाँ सर, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो रहे थे। हमें बिल्ला के जरिए पता लग गया था वो बक्सा कहाँ रखा था। और अमर कैसे फंस गया तुम्हारी जाल में? सर, सुरेश का बाप एक भ्रष्ट ऑफिसर था और वो मेरे दुश्मन गैंग से मिला हुआ था। उसने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें और एक नोटबुक अपने घर में रखी हुई थी जिसे गलती से सुरेश के घर से अमर ने चुरा लिया था। और इसीलिए तुमने पहले अमर को पकड़ा ताकि तुम ये जान सको कि उसे उस बक्से के बारे में क्या पता है। मगर अमर ने तो सुरेश के घर से चुराए हुए सबूत पहले ही नष्ट कर दिए थे। हाँ, अमर का इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने वो सारे सबूत चुरा लिए थे जिनकी मुझे जरूरत थी। इसलिए मैंने उसके साथ वो किया, खत्म कर दिया उसे। इतने सालों की सजा काटने के बावजूद भी तुमने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत पर हमला किया, 3 लोगों की जानें ली।
तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। अभी सब ठीक है ना? Many happy returns of the day. ओह दया, That's to you. थैंक यू, Happy birthday. थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटीफुल। Thanks. ये कोई नजर नहीं आ रहा? अभिजीत आया नहीं क्या? अरे यार मैं यहाँ भाई। ये लो। बेटो बॉस। अरे तारिका जी का बर्थडे और मैं फिट ना हूँ हैं? अच्छा दया, श्रेया नहीं आई? अरे दया आ गया तो श्रेया भी आती होगी। हाँ वो तो नहीं यार, वो हमारी पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही। तो अरे सब ठीक हो जाएगा यार। आज वो यहाँ आएगी ना तो उसे अपने दिल की बात बोल ही देना। क्यों? यस, इस बार तो एकदम।